बनता है 20 मार्क्स का, जिसके अंदर 3 कंपोनेंट आप लोगों को फाइंड आउट करने हैं। फर्स्ट टेबल बनाना, एंड मार्जिनल ऑफ एक्स एंड वाई, एंड देन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। सो फर्स्ट फोकस ऑन द सिंबल, जिसकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी अपन से पूछा गया है। कंडीशनल ऑफ एक्स पूछा गया है या कंडीशनल ऑफ वाई पूछा है। अगर कंडीशनल ऑफ एक्स पूछा है, देखिए आप लोग, तो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स। तो आप लोगों का जो सिंबल रहेगा, फोकस ऑन द सिंबल, पी ऑफ एक्स अपॉन वाई। कंडीशनल ऑफ एक्स पूछेंगे तो वाई पहले होगा और एक्स बाद में होगा, तो एक्स अपॉन वाई सिंबल होगा। अगर कंडीशनल ऑफ वाई पूछा जाए, सेकंड देखिए आप लोग, सिमिलरली कंडीशनल ऑफ वाई, देन द सिंबल इज प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई अपॉन एक्स। मतलब एक्स के होने की स्थिति में वाई की वैल्यू को फाइंड आउट करना। व्हाट इज द फॉर्मूला? दैट इज जॉइंट प्रोबेबिलिटी अपॉन मार्जिनल ऑफ वाई। जो नीचे होगा उसकी मार्जिनल प्रोबेबिलिटी को डिवाइड करना है बेटा आप लोगों को जॉइंट प्रोबेबिलिटी के अंदर। जॉइंट मतलब जो अपनी कंप्लीट टेबल बनी हुई है वो जॉइंट प्रोबेबिलिटी होगी आपको। और मार्जिनल आपको पता है कि एक्स की जिस वैल्यू के लिए हमें कंडीशनल फाइंड आउट करना है, तो उसकी मार्जिनल, पूरी लाइन की मार्जिनल का डिवाइड करेंगे आप। सिमिलरली अगर y की कंडीशनल हम लोगों को फाइंड आउट करना है, दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ y अपॉन x फाइंड आउट करना है, एंड दैट केस जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिवाइड बाय मार्जिनल ऑफ x। तो x की मार्जिनल का डिवाइड करना है। इस तरीके से क्वेश्चन चलेगा। पर क्वेश्चन देखिए, इसी के अंदर कभी कभी एग्जामिनर आप लोगों से पूछता है, इज द एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट। तो कोई भी एक वैल्यू चूज करनी है आप लोगों को एक्स और वाई की, और जॉइंट प्रोबेबिलिटी को बराबर करना है मार्जिनल ऑफ एक्स और मार्जिनल ऑफ वाई के मल्टीपल के बराबर। अगर ये इक्वल आ जाता है तो हम कहेंगे कि इंडिपेंडेंट है, और अगर इक्वल नहीं आता है तो हम कहेंगे इंडिपेंडेंट नहीं है। जॉइंट आपके ब्रैकेट में जो आप लोगों ने टेबल बनाया उसके अंदर जॉइंट होगा। मार्जिनल आप लोग निकालेंगे, साइड पे एक कॉलम और एक नीचे रो जनरेट करके मार्जिनल आप लोग निकालेंगे। वैल्यू कोई भी ले सकते हैं आप लोग टेबल में से, कि किसकी मार्जिनल को वाई की किसकी मार्जिनल के साथ प्रोडक्ट करें, और उसी का जॉइंट अगर चेक करें तो दोनों बराबर हैं या नहीं है। जॉइंट प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मार्जिनल प्रोबेबिलिटी। लुक एट द फॉर्मूला इन शॉर्ट, जॉइंट प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द मार्जिनल प्रोबेबिलिटी। क्वेश्चन देखें, more clear by the question. Write down this question. क्वेश्चन नोट डाउन कीजिए। इस क्वेश्चन के अंदर सारी चीज़ आप लोगों को क्लियर हो जाएगी। एक क्वेश्चन मैं लूँगा जिसके अंदर केवल मार्जिनल पूछूंगा आप लोगों से, टेबल एंड मार्जिनल। एंड सेकंड क्वेश्चन जब अपन लोग लेंगे तो उसके अंदर टेबल बनेगी पहले, then we discuss the marginal probabilities of x and y, and finally we discuss the conditional probability। तो तीनों कंपोनेंट आ जाएंगे लास्ट क्वेश्चन के अंदर आप लोग। So first you all are write down the question। This question is considered as 10 marks। Next question you will get, this will be of full length question, have 3 components. This question we have 2 components. So according to question, joint probability mass function is given as lambda। कोई भी कांस्टेंट है जिसको हमें फाइंड आउट करना है। लैम्डा x स्क्वायर y है, वैल्यूज ऑफ x is 1 and 2, वैल्यूज ऑफ y is 1, 2 and 3। अब टेबल बनाएंगे आप लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल टेबल के अंदर वैल्यू सेट करिए एक्स की, क्या क्या वैल्यू गिवन है हमें, 1 and 2, 2 वैल्यू गिवन है बेटा। तो यहाँ आप एक्स की वैल्यू को सेट कर दीजिए, दिस इज 1 and 2। देन वैल्यूज ऑफ वाई आर 1, 2 and 3, सो इट इज 1, 2 and 3। वाई हमेशा हॉरिजॉन्टल लेना है, एक्स हमेशा वर्टिकल लेना है। अब आप लोगों को जो टेबल बनानी है उसमें इस कंपोनेंट में, एक कंपोनेंट बताता हूँ आपको, सारे पता चल जाएंगे। दैट इज 1, 1 पॉइंट। इस पॉइंट पर x भी 1 है और y भी 1 है। इक्वेशन गिवन है बेटा ऊपर, उसमें x और y को 1 कर दीजिए, तो लैम्बडा बचेगा हमारे पास में। एक्स स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 इंटू वाई,
वाई भी 1 है, सो 1 1 पर लैम्डा बचेगा। एक और चेक करवाता हूँ मैं आप लोगों को। सपोज इस वैल्यू को चेक करना है आप लोगों को। यहाँ पर x की वैल्यू तो 1 है, ये देखिए आप लोग, x की वैल्यू तो 1 है, बट y इज, देखिए ऊपर इक्वेशन में लैम्डा एक्स स्क्वायर वाई में x को 1 y को 2 लैम्डा आएगा। सिमिलरली एक और कंपोनेंट चेक करवाना हूँ मैं बेटा आप लोगों को। सपोज इस कंपोनेंट को चेक करना है। सो यहाँ पर x की वैल्यू देखिए पहले, दैट इज 2, एंड y की वैल्यू देखिए, दैट इज 3। नाउ इक्वेशन के अंदर x को 2 और y को 3 करिए बेटा, तो x स्क्वायर y है लैम्डा इंटू एक्स स्क्वायर वाई, 2 का स्क्वायर 4 इंटू 3 y की वैल्यू, सो 4 इंटू 3 12 लैम्डा। टेबल क्लियर है? रेस्पॉन्ड करिए, टेबल क्लियर है? सर। अब आपसे पूछा है लैम्डा की वैल्यू, तो मैंने आपको बोला था अगर कोई भी कांस्टेंट आ जाए क्वेश्चन में तो सारी प्रोबेबिलिटी को जोड़ने पर उसका सम 1 होना चाहिए। सबको ऐड करिए बेटा, लैम्डा कितने ऐड करिए। सो इफ वी ऐड ऑल द वैल्यूज इन द टेबल देन वी गेट, सो पहली रो को अगर ऐड करें तो 6 लैम्डा है, और सेकंड रो को अगर ऐड करें तो 24, 6 प्लस 24 दैट इज 30 लैम्डा इक्वल टू 1 अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ जॉइंट पीएमएफ। सो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 1/30। क्लियर है? यस सर। अब हमें मार्जिनल ऑफ एक्स बताना है बेटे। पहले मार्जिनल ऑफ एक्स का मतलब है एक्स की वैल्यू को फिक्स कर दीजिए आप। सपोज एक्स को 1 फिक्स कर दिया तो उसी रो में चलना है। अब आपको y का टोटल करना है, तो मैं आपको यही बता देता हूँ, फिर अपन सॉल्व कर लेंगे। सो x इक्वल टू 1 यहाँ है। अब y का टोटल मतलब ये पूरी लाइन, इसको टोटल करेंगे तो टोटल आप लोग देख सकते हैं 6 लैम्डा। लैम्डा इज 1/30, 6/30 आना चाहिए x इक्वल टू 1 का मार्जिनल। नाउ हाउ टू चेक करिए, ये देखिए हुआ। तो मार्जिनल ऑफ x ये डेटा है, इसको करने का आप टेबल में भी कर सकते हैं, और आपको फॉर्मूले से करना है तो फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। सो मार्जिनल ऑफ x के लिए बात करें तो y को टोटल जैसे अभी चेक करवाया मैंने आपको 6 लैम्डा। सिमिलरली इफ वी चेक फॉर x इक्वल टू 2, लुक एट द टेबल अगेन, दिस इज x इक्वल टू 2, और इसके लिए y का टोटल, ये y की लाइन है बेटा पूरी, y को टोटल करेंगे तो 24 मिलेगा आपको, 24 लैम्डा। क्लियर है? मार्जिनल ऑफ x फॉर x इक्वल टू 2, यस सर। तो 24 लैम्डा। फॉर्मूला वाइज देख लीजिए बेटा, कभी कभी आप लोगों को फुल लेंथ क्वेश्चन आता है तो फॉर्मूला वगैरह लिखने पे ही मार्क्स मिलेंगे। j इक्वल टू 1 to 3, y की जितनी वैल्यू है, j हम y को मान रहे हैं, तो y की जितनी वैल्यू है उसका टोटल 1 से लगाकर 3 तक। लेकिन ध्यान रखना किस रो को ऐड करना है। x इक्वल टू 1 है तो 1 वाली लाइन को ही ऐड करना है। सिमिलरली आप y को ऐड कर सकते हैं। अगर मार्जिनल ऑफ y चाहिए आपको, पहले टेबल जनरेट कर लीजिए इसकी। ये सेपरेट टेबल है, आप चाहें तो कंबाइंड टेबल वहाँ फर्स्ट में ही ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज सेपरेट टेबल करने पर थोड़े मार्क्स एक्स्ट्रा मिल सकते हैं। x एंड dx में टेबल बनाना है आपको। जनरेट द टेबल वैल्यू ऑफ x एंड marginal of x which we already calculated. नोट डाउन कर लीजिए, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं ये मार्जिनल वाले, और ये आते हैं पूरे फुल लेंथ क्वेश्चन के फॉर्मेट के अंदर। नोट डाउन कंफर्म करवा दें, देन वी मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। Now next slide. Yes sir.
Similarly, we can calculate the marginal of y. First मैं चेक करवा देता हूँ, देन अपन टेबल बनाएंगे. एक बार वापस टेबल देखें बेटा. Now this time we have to calculate the marginal of y. Look at the values of y. First of all, we calculate the marginal of y for y equal to 1. So we have to add the probabilities of x. इस तरीके से ऊपर से नीचे की तरफ जाइए. So x की probability को add करेंगे तो 5 lambda is the answer of marginal of y at 1. Similarly, marginal of y for y equal to 2. 2 वाले कॉलम को ऐड करेंगे. Then the answer is 2 lambda plus 8 lambda, that is 10 lambda. And last column को ऐड करें 15 lambda. So 5, 10 and 15. These are the 3 answer for marginal of y. Check करते हैं एक बार फॉर्मूले से. Now look at the formula. Now see on the screen, marginal of y. This is the formula to calculate the marginal of y. For marginal of y, sum of the probabilities for x at the particular value of y. Y equal to 1, y equal to 2, and last y equal to 2. Here are the answers which we confirm from the table. That is 5 lambda, 10 lambda and 14 lambda. Lambda की value put कर दीजिए 1/30 and simplify, you will get the answer. Again the total is 1. You can add 15 lambda, 10 lambda and 5 lambda, that is 30 lambda. Lambda is 1/30, so 30 upon 30 it is 1. Always the total is 1. Here साइमल्टेनियसली नोट डाउन भी करते जाइए बेटा. Then set the table just like we format the table for marginal of x. You can set the table of marginal for y. बना सकते हैं जैसा आपने x के लिए टेबल बनाया था, y के लिए भी बना सकते हैं. Yes, sir. Yes, sir. So first column, set the values of y, that is 1, 2, 3, and in next column marginal probabilities which we calculate above, that is 1/6, 1/3 and 1/2. This is our first question. Any query regarding first question? कोई भी क्वेरी है तो बोले बेटा. फर्स्ट क्वेश्चन के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है आपकी तो बोले आप. रिगार्डिंग क्वेश्चन नंबर 1 which we discussed. You can send the message in chat box also. Any query regarding marginal probability and joint probability? No, sir. No query from नो सर. anyone? क्लियर हो गया कैसे मार्जिनल सेट करना है, कैसे टेबल बनानी है, सेट हो गया. Yes, sir. ओके. एक बड़ा क्वेश्चन लेंगे जिसमें मार्जिनल भी काउंट करना है, जॉइंट भी बनानी है पूरी टेबल, एंड साथ में लास्ट वैल्यू में कंडीशनल भी फाइंड आउट करना है. तो वो एक कंप्लीट क्वेश्चन हो जाएगा आप लोगों का. इस टाइप की टेबल कंप्लीट बनानी है आप लोगों को. टोटल नीचे 1 देना है आप लोगों को, तब आप लोगों का क्वेश्चन कंप्लीट होगा. ये देखिए, अगर शॉर्टकट करना है आप लोगों को, इन केस कभी if we ask for 3 marks or 5 marks, then you can use the shortcut. Here you generate a one new column, that is for marginal of x, and a new row for marginal of y. So आप shortcut भी कर सकते हैं. If it is a 3 marks question or 5 marks question, you can use a shortcut. If it is 8 marks, 10 marks or 15 marks, then आप लोगों को according to formula you have to solve. Understood? कब शॉर्टकट लेना है, कब
लॉन्ग कट. Yes, sir. In exam, you can first set the shortcut also in your fair copy. Then in case आंसर में अगर कोई गड़बड़ हो जाए तो आप चेक कर सकते हैं. तो आप एक कॉलम और एक रो जनरेट कर सकते हैं अपने फेयर कॉपी के अंदर इन एग्जामिनेशन, ताकि चेक करते समय कहीं कोई क्रॉस चेक में गलती हो जाए तो आप लोग देख सकते हैं. Now this is the fresh new question. Process is same, only the values are changed. Suppose joint PDF is given as k into 2x plus 3y. This is the joint PDF where the values of x are 0, 1, 2, values of y are 1, 2 and 3. So these are the complete question in which 5 questions should be asked, complete 15 marks question. First of all, find the constant, then marginal of x, marginal of y, then conditional of x at the particular value. y की लाइन में जाना है आपको, y equal to 1. Then in last, conditional probability of y when x is fixed. तो डिवाइड करते समय ध्यान रखें y इक्वल टू 1 वाली प्रोबेबिलिटी से डिवाइड करना है और x इक्वल टू 2 वाली प्रोबेबिलिटी से डिवाइड करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट डाउन द क्वेश्चन, देन वी मूव. प्लीज राइट द क्वेश्चन केयरफुली. You all have write down the question so that we are focused on only answer or the solutions. First of all, we have to set the table between x and y at the given values. The values are x equal to 0, 1 and 2 and y equal to 1, 2 and 3. Have you write down the question? Can we move for the solution part? Yes, sir. Everyone? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो टेबल बनाना स्टार्ट करते हैं. पहले इक्वेशन देख लीजिए बेटा, बार बार यहाँ वैल्यू चेंज करनी है आपको x और y की. k इंटू 2x प्लस 3y, आपको x और y को वैल्यू देते हुए टेबल यहाँ पर सेट करनी है. तो हियर इज द सॉल्यूशन. द जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी गिवन एज by the following table. We set the values, look at here, we set the values for x, similarly for y. So first of all, for this value x is 0, y is 1, so our equation is k into 2x plus 3y. X is 0, so 2x is 0, 3y, y is 1, so 3 into k, that is 3k. In similar way, we can set all our values. कोई पर्टिकुलर वैल्यू चेक करवानी हो तो बोल दीजिए बेटा, ये टेबल आप बना सकते हैं x और y की वैल्यू रख के.
किसी वैल्यू को कंफर्म करना चाहते हैं या आप टेबल बना सकते हैं? बना लेंगे सर। ठीक है, बनाइए आप टेबल। और फॉर अ शॉर्टकट जनरेट वन एक्स्ट्रा कॉलम फॉर मार्जिनल ऑफ एक्स। इसी में पूरा क्वेश्चन समझा सकता हूं मैं आपको एक ही टेबल में से। एंड मार्जिनल ऑफ वाई टोटल करते रहे रो और कॉलम का। पूरे क्वेश्चन को एक टेबल से समझ सकते हैं आप लोग, बाकी फॉर्मूला आप लोग बाद में लगाते हैं। अगर टेबल से एक पूरे क्वेश्चन को समझना चाहते हैं तो मैं आपको एक लाइन में पूरा क्वेश्चन समझा सकता हूँ। If you all format the table, then माइक को अनम्यूट करके बोल दे डन। Done, sir. So you all can see that in first part we have to find out the value of k. For this you all have to add all these probabilities। 3/3 की जो मैट्रिक्स है उसकी सारी प्रोबेबिलिटी को ऐड करें। मैंने यहाँ कर रखा है दैट इज 72k। आप लोग इसको एक बार कैलकुलेटर से चेक कर लें। इज दैट करेक्ट? 72। प्लीज ऐड ऑन Yes sir. Yes all the sir. probabilities। 72k इक्वल टू 1। थ्योरी बाद में दिखा दूंगा, पहले टेबल में चेक करवा देता हूँ आप लोगों को। थ्योरी बाद में लिख लेना आप लोग। 72k इक्वल टू 1। वी ऑल नो दैट the sum of the probabilities is always equal to 1. So 72k is equal to 1, hence k is equal to 1 upon 72. This is the first part. कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग साथ में बताते जाएं, अदरवाइज मान के चल रहा हूँ कि इजी क्वेश्चन है, आप लोग कर सकते हैं। Then in second question, that is marginal of x. Here are the answer for marginal of x. 18k, 24k and 30k। x equal to 0 का marginal 18k। sum of y similarly x equal to 1 का marginal 24k, x equal to 2 का marginal 30k। put the value of k and you can find out easily the marginal of x। clear? second part, marginal of x। Yes sir. सिमिलरली थर्ड पार्ट आप लोग कर सकते हैं इजीली। मार्जिनल ऑफ y चाहिए आपको, कॉलम का टोटल करना है बेटा। x इक्वल टू 1 सॉरी y इक्वल टू 1 वाला कॉलम 2 एंड 3, इनके कॉलम का टोटल नीचे लिखा हुआ है 15k, 24k एंड 33k। आई थिंक थर्ड पार्ट भी क्लियर है। Yes sir. डिटेल अभी लिख लेना, मैं आपको विजिबल करवाऊंगा पूरा सॉल्यूशन। एक बार मैं आपको इतना शॉर्टकट दे रहा हूं कि आप एक टेबल से पूरा क्वेश्चन कर सकते हैं। नाउ फोर्थ पार्ट एक बार देख लेते हैं, किस वैल्यू पर कंडीशनल पूछा हुआ है। फोर्थ पार्ट एक बार वापस देख लें। नाउ लुक एट द फोर्थ पार्ट। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ x एट y इक्वल टू 1। एक बार कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में वापस जाते हैं। फॉर्मूला अच्छे से एक बार मैं आपको समझाऊंगा, उसके बाद में अपन लोग सॉल्व करेंगे। y इक्वल टू 1, ये ध्यान रखना, y इक्वल टू 1 पे करना है, y की पर्टिकुलर वैल्यू पर। सो लुक एट द फॉर्मूला फॉर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी अगेन। नाउ फोकस ऑन दिस फॉर्मूला। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ x, द नोटेशन इज p of x upon y and the formula is joint probability upon marginal of y। मतलब जिस वैल्यू पर मैं आपको
y की वैल्यू पे पूछ रहा हूँ वो वाला कॉलम ही आप लोगों को लेना है। प्लीज काइंडली नोट दैट y की जो वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है वही मार्जिनल लेनी है, उसी का डिवाइड करना है आप लोगों को उस पूरे कॉलम के अंदर। तो अब आप लोग डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे मार्जिनल ऑफ y से। एक बार देख लेते हैं। दिस इज अवर टेबल। y इक्वल टू 1 का मार्जिनल कितना है? एनीबडी? y इक्वल टू 1 का 15K मार्जिनल sir. 15k। अब इस 15k को डिवाइड करना है इसी कॉलम की जॉइंट प्रोबेबिलिटी के अंदर, तब वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ x आएगी। जैसे मैं पूछता हूँ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0 की बताओ, तो आप कहेंगे 3k अपॉन 15k। 3k इज द जॉइंट प्रोबेबिलिटी फॉर x इक्वल टू 0। दिस इज द जॉइंट प्रोबेबिलिटी एंड डिवाइड बाय मार्जिनल जो सबसे नीचे है दैट इज 15k। तो आंसर हो गया आप लोगों का बेटा 3 अपॉन 15। सिमिलरली इफ आई आस्क x इक्वल टू 1 का कंडीशनल बताइए, तो x इक्वल टू 1 पर जाओ पहले। दिस इज x इक्वल टू 1। उसके लिए जॉइंट प्रोबेबिलिटी हो गई आप लोगों की 5k और उसी के नीचे मार्जिनल से डिवाइड करना है। 5k इसलिए लेना है कि y की वैल्यू फिक्स है, 1 वाला y ही लेना है आप लोगों को, इसलिए अपन लोग इसी कॉलम तक जाएंगे। अब आप लोग इसकी मार्जिनल से डिवाइड करिए बेटा, नीचे मार्जिनल कितना उसे डिवाइड करिए, तो 5 अपॉन 15 और x इक्वल टू 2 की कंडीशनल हो गई 7 अपॉन 15। इज दैट क्लियर? Yes sir. जॉइंट अपॉन मार्जिनल, मार्जिनल में वही कॉलम लेना है जिसका मार्जिनल आपको पूछा है। y इक्वल टू 1 का मार्जिनल लेना था। अब आप बताएंगे फिफ्थ पार्ट, लास्ट पार्ट फ्रॉम स्टूडेंट साइड, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फॉर y गिवन x इक्वल टू 2। तो x इक्वल टू 2 की मार्जिनल से डिवाइड करना है आप लोगों को उस पर्टिकुलर रो के लिए। सो x इक्वल टू 2 का मार्जिनल बताओ पहले। x इक्वल टू 2 का मार्जिनल 24 So by 7 upon 30k. नहीं बेटा, सीधा कंडीशनल में बताओ पहले। x इक्वल टू 2 का मार्जिनल कितना है वो बताओ। 30k. 30k, वेरी गुड 30k। अब इस रो में चले जाओ और 1 बाई 1 डिवाइड करते जाओ। 7k अपॉन 30k, बिल्कुल सही बताया अभी आशीष ने, बिल्कुल 7k अपॉन 30k। ये y की मार्जिनल, y की कंडीशनल है। इस y की कंडीशनल है तो ये 7k कहाँ पर है? y इक्वल टू 1 पर, तो 7k अपॉन 30k। सिमिलरली नेक्स्ट देखो 10k अपॉन 30k, नेक्स्ट देखो 13k अपॉन 30k। इस तरीके से कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। ये पूरा क्वेश्चन है, अब मैं सॉल्यूशन दिखाऊंगा। कोई डाउट हो तो बोलो पहले। एनी डाउट? No sir. अब आप लोग आराम से नोट डाउन कर लीजिए। ये टेबल तो आप लोगों ने कर दी है, अब आप इसकी थ्योरी लिख दो। क्वेश्चन पूरा समझ लिया, अब आप इसकी थ्योरी लिख दो। फर्स्ट पार्ट विजिबल है आपको। सर एक बार कंडीशनल वापस बताओ ना। हाँ बता, क्यों नहीं, जरूर बता देंगे। कंडीशनल का फॉर्मूला तुझे याद रखना पड़ेगा। कंडीशनल का फॉर्मूला होता है जॉइंट अपॉन मार्जिनल। तो अपॉन मार्जिनल पे फोकस करिए, क्योंकि पहले इवेंट क्या हो रहा है, x अपॉन y में पहले y होता है हमेशा, मार्जिनल पहले होता है, कंडीशनल बाद में होता है। सो जिसका मैं आपसे पूछूं उस पर फोकस करें। एक बार वापस देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। कंडीशनल ऑफ x देखिए, इस वैल्यू पर पहले वो देखो आप लोग, y इक्वल टू 1 तो डिवाइड करना है y इक्वल टू 1 वाला मार्जिनल। उसी कॉलम को सिलेक्ट कर लो पहले। सो y इक्वल टू 1 वाला कॉलम देखो कौन सा है, पूरा देख लो एक बार। मैं अलग पेन ले लेता हूँ, एक अलग कलर से बता देता हूँ आपको। रेड कलर का पेन ले लेते हैं। y इक्वल टू 1 पे जाइए बेटा, मैं सर्कल कर रहा हूँ। ये y इक्वल टू 1 है आपके लिए, y इक्वल टू 1 है बेटा ये। यस सर। इसकी मार्जिनल इसके नीचे लिखी हुई है, बताओ आप मार्जिनल। मैं सर्कल कर रहा हूँ मार्जिनल। दिस इज द मार्जिनल एट y इक्वल टू 1। अब इस कॉलम में जो जो प्रोबेबिलिटी है उसमें डिवीजन करना है, क्योंकि इस कॉलम की जॉइंट प्रोबेबिलिटी है 3k, 5k एंड 7k। दीज आर द जॉइंट प्रोबेबिलिटी एंड मार्जिनल है 15। तो फॉर्मूला होता है जॉइंट अपॉन मार्जिनल, दैट इज 3k अपॉन 15, 5k अपॉन 15k, 7k अपॉन 15k। उसी कॉलम पे फोकस करना है बस आपको।
क्लियर? यस सर। मार्जिनल ऑफ वाई भी बताऊं या क्लियर हो गया सारा? हो गया सर। 7/30 के ऐसा हो जाएगा ना? हाँ बिल्कुल। मार्जिनल ऑफ वाई पूछेंगे तो आपको रो सेलेक्ट करनी है ऐसे, और एक्स पूछे तो कॉलम सेलेक्ट करना है, क्योंकि Yes, वाई sir, के लिए याद वो। हाँ बेटा बोलो। हो गया सर, हो गया। ओके, अब आप नोट डाउन कर लीजिए ताकि एक क्वेश्चन मैं आपको दे सकूं। वो क्वेश्चन अपना लास्ट क्वेश्चन होगा आज का, मैं एज ए होमवर्क आपको देना चाहूंगा, आप मेरे साथ में सॉल्व कर लें। सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट, नोट डाउन हो गया होगा। यस सर। दिस इज द सेकंड पार्ट, आराम से नोट डाउन कर लीजिए। ये पूरा 15 मार्क्स का एक बड़ा क्वेश्चन है और 100% आएगा। सर एक बार आप ऊपर स्क्रॉल करो सर। कौन सा? फर्स्ट पार्ट। ओके सर, कर दो वापस। You understood all the solution? So kindly just write down, because I already explained in one table the whole question. ऊपर डेवलप। I think you all note down the marginal of x. Should we go with the marginal of y? This is the third part. These are the very easiest question among the whole syllabus. In second unit we have very easy 4 topics. Total 5 topics, 4 are the easy one. नोट डाउन हो गया बेटा? नेक्स्ट स्लाइड शो करो। यस सर। Is the conditional. हाँ करो।
Now we go with the last part. Please note down the last part. Conditional of y when x is 2. सर इसे पिछले दिखाना एक बार, Yes. इसे पिछले दिखाना सर एक बार। तो Okay. सर Yes. सर मैं वो कुछ अर्जेंट काम से बाहर जाना था, अटेंडेंस लगा दोगे? हाँ बोल दो बेटा। सर रोहित मीना। रोहित। यस सर। Okay. ठीक है, थैंक यू। Please write down the last part. For x equal to 2, conditional for x equal to 2 for this is the solution for conditional probability at x equal to. Okay, have you written down all the solution? यस सर। Now here is the practice question. 10 मिनट है, अभी भी कर सकते हैं, कोई डाउट है तो अभी पूछ सकते हैं। मैं सॉल्यूशन भी विजिबल करवाता जाऊंगा साथ में। ट्राई करें कि आप लोग पूरा सॉल्व करें। अगर एक क्वेश्चन आप लोगों ने पूरा सॉल्व कर दिया, दैट मीन्स टॉपिक इज क्लियर। हियर इज द सॉल्यूशन। वैल्यूज सिलेक्ट करनी पड़ेगी आप लोगों को इस पूरे क्वेश्चन में से। x कितना है, y कितना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन समझा देता हूं मैं। सपोज अ कंप्यूटर सेंटर ओनर वांट टू परचेज 2 कंप्यूटर्स। जस्ट लाइक जब अपन बॉल ड्रॉ करते हैं उसी टाइप से 2 कंप्यूटर परचेज करने हैं। नाउ अवेलेबिलिटी क्या है? सो अवेलेबल कंप्यूटर्स आर 3 न्यू कंप्यूटर्स, 4 used but still working and 5 defective. Defective है but can be brought into working condition after a minor repair. जो खराब है उनको भी रिपेयरिंग के बाद में काम में लिया जा सकता है। अब x और y आप लोगों के लिए क्या है, बस वही आप लोगों की मैन टेबल बनेगी। x denotes and y denotes। x is the new computers, तो x की वैल्यू तो न्यू हो गई बेटा। 0, 1, 2 and 3 because we have 3 new computer। तो x की वैल्यू हो गई 0, 1, 2 and 3। आप नोट करते जाए x की वैल्यूज। एंड y की वैल्यू है used but still working। दिस इज y, used but still working, वो है 4। तो y की वैल्यू हो गई 0 से लगाकर 4। लेकिन हमें केवल 2 कंप्यूटर ही परचेज करने हैं, तो 2 से ज्यादा के कॉम्बिनेशन को 0 करते हैं आप। तो आगे नोट डाउन कर लीजिए क्वेश्चन को, या स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लें। टोटल वी हैव टू परचेज 2 कंप्यूटर। अवेलेबल कंप्यूटर्स आर 3 न्यू, 4 used but still working and 5 defective, can be brought into working after minor repair. X denotes the new computer, Y denotes the used but still working. So now what we have to find out? First point table बनानी है, second marginal of x and y, and in last part only the conditional probability of x at y equal to 1. So total computer की बात करें, we have 12 computers, 3 new, 4 used and 5 defective. So total available computers are 12. So total outcomes, we have to brought only 2 computer or purchase only 2 computer. So total outcomes are 12C2। कोई भी 2 आ सकते हैं। 12C2 that is 66। अब कॉम्बिनेशन बनाएंगे आप लोग x और y के लिए। x की वैल्यू है 0 से लगाकर 3 तक, तो x की वैल्यू को 0 करते हैं पहले और y को चेंज करते जाएं। बेटा मैं x की वैल्यू को यहाँ साइड में आप लोगों के लिए लिख रहा हूँ। x is 0, 1, 2 and 3।
these are the values of x जितने न्यू कंप्यूटर है, and y use बस still working, that is 0 to 4, बट काफी कंपोनेंट 0 आ जाएंगे बेटा, क्योंकि हमें 2 ही कंप्यूटर लाने हैं। तो 2 से ऊपर जब भी गिनती जाएगी आप लोग वैल्यू को 0 करते जाएं, कि इम्पॉसिबल इवेंट हो जाएगा वो आप लोगों का। दो तीन कैलकुलेशन में आपको चेक करवा देता हूँ, रेस्ट आप लोग करेंगे, और कोई डाउट हो तो कल पूछेंगे वापस। तो पहला कॉम्बिनेशन देखिए बेटा, 0 0, ना तो नया कंप्यूटर लेना है ना अपन लोगों को यूज कंप्यूटर लेना है, तो हम लोगों को डिफेक्टिव लेना है। तो 5 डिफेक्टिव है, 5 में से 2 ले लें बेटा। दिस इज द सॉल्यूशन। सिमिलरली चेंज द कॉम्बिनेशन, x को फिक्स रखें, x को पहले 0 रखें एक बार के लिए, तो 0 1, मतलब नया नहीं लेना है, एक यूज्ड आएगा और एक डिफेक्टिव आएगा, तो जैसे 1 5 में से ही इस तरीके से चेंज करते जाएंगे। जैसे अपन लोगों ने लास्ट में बॉल्स वाला एग्जांपल किया था, याद है आप लोगों को बॉल वाला क्वेश्चन? यस सर। उसी तरीके से बस कॉम्बिनेशन चेंज करना है आपको, लेकिन ध्यान रखना बेटा ब्रैकेट में जो का नंबर आ रहा है वो 2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 2 से ज्यादा होते ही 0 कर देना आंसर, क्योंकि हमें ओनली 2 कंप्यूटर ही परचेस करने हैं। तो 0,2 के अंदर हमने 5C2 लिखा है, यहाँ पे 0,2 के अंदर नया लेना है बेटा, यूज लेने हैं दोनों। सर 5 या 2, सर यहाँ पे ओह सॉरी, 5C2 इज 0, ये नहीं लेना बेटा, 5C0 है ये, सॉरी। अच्छा बताया आप, 5C2 इज 5C0। एक्टिव रहेंगे तो आप लोगों को बहुत कुछ अच्छी चीजें इसमें से मिलेगी। अपना एक्टिवनेस दिखाया। थैंक यू। नाउ अब आप नेक्स्ट देखते हैं, आपको पता चल जाएगा मैंने 0 कॉम्प्लीट लिया है, क्योंकि वैल्यू तो पूछ सके। देखो आप लोगों को समझ में आ जाएगा बहुत ही। y की वैल्यू 4 तक है बेटा, 3 और 4 मैंने नहीं लिए, क्योंकि 3 कंप्यूटर मुझे खरीदने नहीं है, 4 कंप्यूटर मुझे खरीदने नहीं है, उनकी वैल्यू डायरेक्ट टेबल में 0 लिख देंगे अपन लोग। सिमिलरली x की वैल्यू को आप चेंज करना स्टार्ट करिए, क्योंकि y 2 तक जा चुका है। नाउ x इज 1, y इज 0, दैट मीन्स 1 न्यू 1 डिफेक्टिव, 1 न्यू 1 डिफेक्टिव। इसी तरीके से सारे कॉम्बिनेशन को 1 by 1 आप लोग चेंज करेंगे। मैं धीरे धीरे सॉल्व कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग में आ जाएगा, आप लोग इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। दिस इज फॉर आप इसको सॉल्व करें। If you feel any difficulty, then you can ask me tomorrow. I will solve 1 by 1. You can just write down the value and check when you have evening time. You can check the full solution. Okay, here P of x y, that is 1, 2. So total 3 balls होगी, then it is 0. In this way we can generate our whole table. आप चाहे तो बड़ी वैल्यू को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, 2 से ऊपर वाली वैल्यू को ले ही नहीं, आप लोग नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं। 3 4 इनको नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं टेबल में, क्योंकि देयर इज नो यूज ऑफ दीज। तो आप नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं बेटा, मार्क्स नहीं कटेंगे। यू कैन नेग्लेक्ट द हायर वैल्यूज। इस तरीके से आप लोग कंप्लीट टेबल को जनरेट कर सकते हैं, एंड यू कैन फॉलो द होल सॉल्यूशन। This is the marginal of x, as we discussed in previous question. This is for marginal of y. by 66, 32 by 66, 6 by 66.
and finally you can set the conditional probability. For x when y is equal to 1 as per the similar process which we discussed in the previous question. That is all about the today's lecture. कोई query है तो बोले बेटा. If you feel any query, feel free to ask. Gone through with the question. If you feel any difficulty, you can ask on tomorrow.